झांसी के सदर बाजार में मंगलवार दोपहर को देखने को मिला अग्निकांड। जहानाबाद थाना क्षेत्र के कचहरी के सदर बाजार जाने वाले रास्ते पर स्थित पीटर इंग्लैंड ब्रांड के शोरूम में एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से लग गई भीषण आग, जिससे क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक शोरूम में रखा लाखों का माल जलकर हो चुका था खाक। इस दौरान आग को बुझाने में फायर फाइटर्स ने झोंक दी अपनी पूरी जान, जिसमें 3 फायर फाइटर्स हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। टीकमगढ़ का रहने वाला है आरोपी विसदेव पुत्र पप्पू सहरिया, जो वर्तमान में मेहरौनी के कंचनपुरा में करता है निवास। बीती रात मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर कर दिया फायर, जिस पर पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग और उसके पैर में दे मारी गोली, जिसके बाद उसे पकड़कर ले जाया गया अस्पताल। यहां से इलाज कराने के बाद उसे जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय पुष्पा देवी के लापता होने के बाद उत्तराखंड के नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में झील किनारे अर्धनग्न अवस्था में मिला उनका शव। परिजनों की पहचान के बाद शव की पुष्पा देवी के रूप में हुई पहचान, जिसकी जालौन कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई थी दर्ज। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 27 मई को घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली थी पुष्पा, जिसके बाद से वह हो गई थी लापता। पुलिस हत्या और प्रेम प्रसंग दोनों पहलुओं की कर रही है जांच, साथ ही उसकी खंगाली जाएगी कॉल डिटेल्स, जिसके बाद ही पूरे हत्याकांड का कर दिया जाएगा खुलासा। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जहां ढाबा संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को देने के साथ ही मृतक के भाइयों को भी घटना के बारे में कराया अवगत। सामने आया कि सीपरी बाजार क्षेत्र पाल कॉलोनी में रहने वाले जुगल किशोर रायकवार के 4 बेटों में सबसे छोटा बेटा था 40 वर्षीय गुलाब रायकवार, जो शराब पीने का था आदी, जिसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे छोड़कर मायके चली गई थी पत्नी, जिसका पति की मौत के बाद रो रोकर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी से लूट की वारदात आई सामने। जहां शराब कारोबारी सुधांशु दीक्षित बीती रात अपनी दुकान बंद कर जैतपुर स्थित लौट रहे थे अपने घर वापस। तभी बुधवारा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया उनका रास्ता और तमंचे की नोक पर मारपीट कर 5,65,000 रुपए से अधिक की नकदी लूटकर मौके से हो गए फुचक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और बदमाशों की तलाश के लिए लगा दी गई हैं कई टीमें। जल्द ही बदमाशों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भाजपा सरकार पर सरकारी योजनाओं में पक्षपात का लगाया है आरोप। जहां उन्होंने निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले की योजनाओं के दस्तावेजी सबूत किए हैं पेश। सिंगार ने सोशल मीडिया पर 35 जनपदों की सूची की है साझा, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना में भाजपा के ठेकेदारों के नाम पहले से किए जाते हैं तय। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव का नाम लेते हुए लगाया आरोप। कहा कि यादव की सिफारिश पर चुनिंदा ठेकेदारों को सौंप दिए गए करोड़ों के विकास कार्य। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी लगाया आरोप। बारना में पड़ोसी ने चाकू से हमला कर एक युवक की बेरहमी से कर डाली हत्या। जहां बिसंडा थाना क्षेत्र के कोरहरी गांव में हुई इस घटना में मृतक राशिद खान अपने छोटे भाई फैजान को छड़ी मारने की शिकायत पर गया हुआ था पड़ोसी के घर। यहां छोटे भाई को मारने की शिकायत पर उसका पड़ोसी से हो गया विवाद, जिसमें पड़ोसी और उसके बहनोई ने राशिद के गले पर चाकू से कर दिया हमला, जिसे ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में ई रिक्शा में यात्री के 40,000 रुपए चुराने वाले बदमाश का पुलिस ने बीती देर रात कर दिया एनकाउंटर। जहां उसके दाहिने पैर में लगी है गोली, जबकि उसके बहनोई और चचेरे भाई ने हाथ खड़े करके कर दिया सरेंडर। उरई के रहने वाले हैं 3 बदमाश, जो झांसी आकर वाहनों से जेब काटकर करते थे चोरी। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उनकी तलाश में जुटी थी पुलिस। मुखबिर की सूचना पर नवाबाद थाना क्षेत्र के करुआजी से भगवंतपुरा जाने वाले कच्चे रास्ते पर तीनों को कर लिया गया अरेस्ट, जिनके पास से 36,250 रुपए, 3 तमंचे, कारतूस व बाइक की गई बरामद। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में स्थित माहिल तालाब के पास मंगलवार को एक प्लॉट की खुदाई को लेकर हो गया विवाद। जब एक पक्ष द्वारा खरीदी गई जमीन पर करवाई जा रही थी सफाई व खुदाई, तभी शुरू हो गया विवाद। उसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला पकड़ गया तूल। करीब 5,000 वर्ग फीट के इस प्लॉट की खुदाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा और भाजपा नेताओं के बीच जमकर हुई नोकझोंक, जिसका वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। भाजपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट पर एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। दमोह के पथरिया में बीती रात एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना आई सामने, जिसके विरोध में मंगलवार को पथरिया को रखा गया बंद। साथ ही शराब की अवैध बिक्री पर रोक और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संजय चौराहे पर लगा दिया गया जाम। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों से की बात और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। निवाड़ी जिले में अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई, जहां खनिज विभाग ने घुघुआ रोड पर अवैध मिट्टी उत्खनन में 3 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन को किया जब्त। खनिज निरीक्षक डॉक्टर अजय मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने की यह कार्रवाई। निवाड़ी कोतवाली में रखे गए हैं सभी जब्त किए गए वाहन। खनिज अधिकारी के अनुसार उत्खनन स्थल की विस्तृत जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। झांसी में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा गांव की रहने वाली एक महिला ने थाने में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर बनाई उसके पति की फर्जी आईडी और फिर पत्नी यानी पीड़िता और उसके घर वालों को कर रहे हैं अश्लील मैसेज। बीते रोज उसने साइबर थाने में की थी शिकायत, जिसकी जांच में आरोपियों के नाम आ गए सामने, जिसमें एक तो उसके ही गांव का है आरोपी, जबकि दूसरा मऊरानीपुर का रहने वाला है, जिसमें मंगलवार को टोडी फतेहपुर थाने पहुंची पीड़िता और आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में आ रही बारात में शामिल बारातियों से भरी बस पलटने से कई बाराती हो गए थे घायल। इन्हीं में शिवपुरी का 30 वर्षीय ब्रजमोहन भी था शामिल, जिसके इलाज के दौरान मंगलवार को हो गई मौत। बीते 5 जून को रक्सा के डेली गांव आ रही थी बारात, तभी टायर फटने से दिनारा में अनियंत्रित होकर पलट गई थी बारातियों की बस, जिसमें 20 लोग हो गए थे घायल, जिनमें ब्रजमोहन ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां नेशनल हाईवे 27 पर उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव के पास आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा घुसी तेज रफ्तार डीसीएम। इस हादसे में डीसीएम चालक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसके साथी की हालत बनी हुई है गंभीर। मृतक की निवाड़ी के बड़ी माता मंदिर निवासी 24 वर्षीय अजय अहिरवार के रूप में की गई पहचान। बताया जा रहा है कि अजय डीसीएम में बकरियों को भरकर झांसी से ले जा रहा था कानपुर की ओर। तभी बड़ा गांव के पास अचानक से सामने आ गया कोई जानवर, जिसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा घुसा वाहन। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में आयोजित होने वाले मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया नेक्स्ट जेन 2025 की मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा केक काटकर की गई औपचारिक लॉन्चिंग। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों और आयोजकों को भी किया गया सम्मानित। कार्यक्रम आयोजकों ने कहा कि अब भारत के फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी नई ऊर्जा और चमक, क्योंकि लॉन्च हो चुका है एक नया और जोशीला प्रोडक्शन हाउस, एलीट टैलेंट प्रोडक्शन, जिसकी मयंक अनुरागी, शानू गौतम और अनस हयात ने की है स्थापना। देश भर के उभरते टैलेंट को एक मंच देना है इसका मुख्य उद्देश्य। टीकमगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी पंकज शर्मा को सागर रेंज आईजी दफ्तर में कर दिया गया अटैच। सागर रेंज आईजी हिमानी खन्ना ने यह आदेश किया है जारी। इससे पहले टीकमगढ़ एसपी ने उन्हें किया था लाइन अटैच। पंकज शर्मा पर आईपीएल सट्टा के आरोपी पुनीत इटोरिया से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का लगा है आरोप, जिस पर लोकायुक्त सागर के ने 3 दिन पूर्व इस मामले में पंकज शर्मा के खिलाफ केस किया था दर्ज।